बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में धर्मराज नामक राजा का शासन था। वह अपनी न्यायप्रियता और धर्म के प्रति लगाव के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता था, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। उसी राज्य में रघुनाथ नाम का एक धनवान और लोभी व्यापारी रहता था। वह अत्यधिक लालची था और अपने धन को बढ़ाने के लिए हर तरह के छल कपट और अन्याय का सहारा लेता था। गरीब किसान उसकी धूर्तता का शिकार होते रहते थे। उसने कई लोगों की जमीन हड़प ली थी और उन्हें कर्ज के बोझ तले दबा दिया था। एक दिन रघुनाथ ने एक निर्धन किसान महेश की जमीन को हड़पने की योजना बनाई। महेश बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर था। रघुनाथ ने महेश को धोखे से कर्ज के जाल में फंसा दिया और उसकी जमीन छीन ली। महेश ने राजा धर्मराज से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन रघुनाथ ने अपने धन और प्रभाव का इस्तेमाल करके गवाहों को खरीद लिया। महेश को निराश होकर अपना गांव छोड़ना पड़ा। महेश ने गांव छोड़कर पास के जंगल में एक ऋषि के आश्रम में शरण ली। वहां उसने अपनी मेहनत से बंजर भूमि को उपजाऊ बना दिया। ऋषि ने उसे आशीर्वाद दिया और महेश की मेहनत रंग लाई। कुछ वर्षों में वह एक समृद्ध किसान बन गया और उसकी पहचान दूर दूर तक फैल गई। दूसरी ओर रघुनाथ का समय धीरे धीरे खराब होने लगा। एक साल भारी बारिश के कारण उसकी फसलें बर्बाद हो गईं। अगले साल आग लगने से उसका गोदाम जल गया। व्यापार में घाटा हुआ और उसके साझेदारों ने उसका साथ छोड़ दिया। जो लोग उसके आगे झुकते थे, वे भी उसे तिरस्कार की नज़र से देखने लगे। कुछ ही वर्षों में रघुनाथ कंगाल हो गया और भटकने पर मजबूर हो गया। भटकते भटकते रघुनाथ जंगल में पहुंचा, जहां महेश का खेत था। भूख और थकान से बेहाल रघुनाथ महेश से भोजन मांगने पहुंचा। महेश ने उसे पहचान लिया, लेकिन बिना किसी द्वेष के उसे खाना दिया और उसकी सहायता की। रघुनाथ ने रोते हुए कहा, महेश, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। आज मुझे समझ आया कि कर्मों का फल जरूर मिलता है। मेरे बुरे कर्मों ने मेरा सब कुछ छीन लिया। महेश ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भाई, कर्मों का चक्र अटल है। जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। लेकिन ईश्वर हमें क्षमा करना भी सिखाते हैं। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। रघुनाथ ने अपनी गलती स्वीकार की और ईमानदारी और परिश्रम का जीवन जीने का संकल्प लिया। इस घटना से यह सिद्ध होता है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म सुख और शांति लाते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख और विनाश का कारण बनते हैं। कर्म का ये सिद्धांत अटल है और इसे कोई बदल नहीं सकता।